बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट के एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है सर्कल द सुइटेबल यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो आपने सर्कल लगा देनी है। कहाँ सर्कल लगा देनी है? यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं यूनिट ऑफ लेंथ जो कि उन्होंने दिया हुआ है। यूनिट मतलब जब भी आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को निकालना चाहते हो तो उसके लिए जो यूनिट्स है वो आप यूज़ करेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक, तो इनमें से कौन सा वाला मौजून है जब आप इस पेंसिल को मेजर करना चाहते हो? तो फिर मीटर ठीक है या सेंटीमीटर, वो आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, और इसी तरह इस घर के किसी भी पार्ट्स को, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक घर के या स्कूल के जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो अगर आप मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए मीटर ठीक रहेंगे या सेंटीमीटर से आप मेजर करेंगे, वो आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, तो इसके लिए पहले हम कुछ लेंथ को समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ इसमें देखो तो ये जो दो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, इसका जो लेंथ है ना वो होते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक, 1 मिलीमीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम 1 मिलीमीटर कहेंगे। और इसी तरह से अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 करके अगर मैं गिनूँ तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 सेंटीमीटर होंगे। और इसी तरह के अगर हंड्रेड्स को 100 को अगर हम जोड़ देंगे तो फिर वो हो जाएगा आपके पास मीटर, समझ गए? 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनते हैं, ये आपने याद रखने हैं। और 1000 मीटर मिल के 1 किलोमीटर होंगे, तो ये आपने याद रखने हैं। तो जब भी आप किसी पेंसिल को या इस तरह के कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ हो, इसको आपने मेजर करनी हो तो फिर उस सूरत में आप मीटर से नहीं करेंगे बल्कि सेंटीमीटर से मेजर करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका देखो ना तो यहाँ से यहाँ कितना है, अगर मैं ये देखना चाहते हो तो उसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ से 0 से इस तरह से मेजर करेंगे, 10 हो गए। फिर इसके बाद यहाँ से मज़ीद इसको इसके ऊपर रखेंगे तो 17 या 16 या 16.5, तो इतना सेंटीमीटर है आप कहेंगे। ठीक, इसके लिए आप मीटर में जवाब नहीं देंगे, तो ये इसका जो आंसर होंगे वो सेंटीमीटर में आप इसको मेजर करके लिखेंगे, बताएंगे। ठीक, और इसी तरह अगर एक चोंटी हो, एंट हो, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, ये भी इससे यहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि अगर इससे छोटा हो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर से कम वाले लेंथ हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना यहाँ से इन दोनों के दरमियान कितना लेंथ है, इसका डिस्टेंस कितना है, तो फिर उस सूरत में आपने मिलीमीटर में बतानी है, लिखना है। ठीक, लेकिन ये जो है 20 से बड़ा भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपने सेंटीमीटर में मेजर करके आपने यहाँ बतानी है। ठीक, अगर इससे छोटा हो, यहाँ इससे भी छोटा हो, तो फिर मिलीमीटर में आपने मेजर करना होता है। और इसी तरह आपके स्कूल के यहाँ से यहाँ या इसके जो मेन गेट है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो, या यहाँ से यहाँ या पूरा जो है उसको मेजर करनी हो, तो फिर यहाँ से इस तरह के सेंटीमीटर से आप मेजर नहीं करेंगे, उसके लिए मीटर होंगे आपके पास। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होते हैं, तो इसी तरह के मीटर से आपने मेजर करना है। ठीक, ना कि सेंटीमीटर से। और अगर जो रोड, अगर आपके शहर से दूसरे शहर तक का डिस्टेंस कितना है ये देखनी हो, या आपके गाँव से दूसरे गाँव तक, तो उसके लिए आपने मीटर में नहीं देखनी, उसके लिए आपने किलोमीटर में देख के मेजर करके लिख के बताना है या लिखना है। ठीक, आपके जैसे कि एक शहर से, कराची से इस्लामाबाद तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है अगर कहेंगे ना, तो यकीनन आपको किलोमीटर में ही लिख के नज़र आएंगे, मीटर में सेंटीमीटर में लिख के आपको कम ही नज़र आएंगे, बल्कि नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आपने किलोमीटर में मेजर करना है इसको। सुइटेबल जो यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, किलोमीटर ही है, इसी से आपने मेजर करना है। ठीक, ये जो रोड है इसको समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब आपने कन्वर्ट कर देनी है कि 12 किलोमीटर जो है उसमें मीटर कितना होंगे, ये आपने बताने हैं। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, अभी हमने जो सीखा है यहाँ से ये 1 मिलीमीटर होते हैं,
वो अगर मैं 10 मिलीमीटर को जोड़ दूँ तो ये 1 सेंटीमीटर होंगी, समझ गए। और इसी तरह अगर 100 सेंटीमीटर को जोड़ दूँ तो फिर ये 1 मीटर हो जाएंगे, जिसके लिए मैं एम ही लिखूँगा। और 1000 मीटर को अगर मैं जोड़ दूँ, एक साथ कर दूँ ना लेंथ करके, तो वो 1 किलोमीटर हो जाएंगे, समझ गए। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक ही चीज़ आप याद रखेंगे तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। करेंगे क्या, जब भी किसी बड़े जो लेंथ है, जैसे कि किलोमीटर ज़्यादा है ना और मीटर कम है, तो 1000 मीटर मिल के फिर तब जाके वो 1 किलोमीटर बन जाते हैं। तो जब भी ज़्यादा वाले लेंथ को कम वाले लेंथ में कन्वर्ट करनी हो तो ठीक, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मिलीमीटर, फिर इसके बाद सेंटीमीटर, फिर इसके बाद मीटर, फिर इसके बाद किलोमीटर। समझाने के लिए मैं अगर कहूँ तो यहाँ से आपने करना क्या है, इनमें से अगर इस तरफ कन्वर्ट कर देनी हो, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में या मिलीमीटर को किलोमीटर में, तो उस वक़्त आपने डिवाइड कर देनी है ठीक। लेकिन अगर किलोमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हो, तो उस सूरत में आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ज़रब दे देनी है ठीक। ज़रब किससे देंगे, जैसे कि 12 किलोमीटर मीटर कहा है तो 12 को 1 किलोमीटर में कितना मीटर आते हैं ये देखना है आपने। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, तो 12 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है ठीक। और इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और ये मीटर में पहले से ही दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कन्वर्ट करके फिर इसके साथ आपने प्लस कर देनी है, तो ये मीटर में आ जाएंगे। 56 को 1000 से, तो ये मैं लिख के भी बताऊंगा। यहाँ मैं अगर बता दूं तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, यानी 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो 10 आते हैं, तो 10 से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है ठीक। और इसी तरह मल्टीप्लाई करने के क्वेश्चंस ही है यहाँ, तो इसी तरह से आपने सॉल्व करके आंसर निकालने हैं। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो इसका पार्ट है, आप देख सकते हैं 12 किलोमीटर इंटू मीटर में कन्वर्ट कर देनी है। तो पहले आपने ये लिखना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर आते हैं, 1000 मीटर आते हैं ठीक। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। तो अगर ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, उसको आपने कम वाले में, किलोमीटर का लेंथ ज़्यादा है, मीटर का लेंथ कम है, तो ज़्यादा को कम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देनी है, ज़रब दे देनी है ठीक। तो 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, समझ गए। तो ये आंसर आपको मीटर में आएंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या है, 1 है, बाकी 0 अगर हो तो फिर उस सूरत में आपको मल्टीप्लाई करके लॉन्ग टर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना 0 है उतना आपने इसके साथ लगा देनी है 1 2 के बाद ठीक। तो 1 2 3 0 है, मतलब 3 0 में लिख दो ना, तो ये डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएंगे ठीक। आपको यहाँ से 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 करके मल्टीप्लाई करके करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 हो बाकी ज़ीरोस हो तो आपने उसी नंबर को एक दफ़ा लिखना है, बाकी ज़ीरोस जितना है वो आगे लगा के उससे को अगर मैं देखूँ तो यही इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएंगे, समझ गए। इसके बाद अगला सॉल्यूशन लिखेंगे 56 किलोमीटर। तो यहाँ से आपने दोबारा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर लिख के फिर यहाँ से 56 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, जबकि ये पहले से ही मीटर में दिया हुआ है ठीक। तो करेंगे क्या, 56 को मल्टीप्लाई कर देनी थी, जो कि हम सीख चुके हैं 1000 से। अब आपने करना क्या है, इसको इसमें शामिल कर देनी है, जो कि पहले से ही मीटर में दिया हुआ है ठीक। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मीटर है, मीटर में ही आपको चाहिए। तो ये लिख के फिर प्लस कर देनी है। तो 56 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 0 आएंगे आगे, और प्लस 930 जो कि पहले से ही है, तो ये प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए 0 0 को 3 के साथ प्लस कर देंगे तो 3, 9 को 0 के साथ तो 9, 6 नीचे आएंगे, 5 नीचे जो कि आप कर सकते हो, अगर नहीं तो इस तरह से रख पे
प्लस कीजिएगा 930 करके, ठीक, 03965 करके प्लस करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास मीटर में आंसर। अगला है पार्ट से। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 88 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। इसको आपने एक दफ़ा लिखना है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। अब आप देख सकते हैं 88 मीटर में जो कि कितना सेंटीमीटर आएंगे ये देखना है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मीटर ज़्यादा है सेंटीमीटर कम। समझ गए? इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करना है। 88 को आप किससे करेंगे? तो हम लिख चुके हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं, तो 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा तरीका क्या था, 1 अगर हो बाकी ज़ीरोस हो तो 88 लिख के जितना ज़ीरो है वो आगे आपने लगा देने हैं, तो यही इसका आंसर होंगे, ठीक। आंसर जो कि सेंटीमीटर है तो CMB आप लिखेंगे इसके साथ। और इसी तरह 60 मीटर 78 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो है मीटर इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने हैं, जबकि ये पहले से ही उन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको इसमें शामिल करना है, ठीक। तो 60 को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो कि हमने अच्छी तरह से सीखा है। इसके बाद आपने इसको इसमें शामिल कर देनी है, क्योंकि ये पहले से ही सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो 60 लिखेंगे, 2 ज़ीरो आएंगे आगे, और प्लस 78। अब इसको प्लस करने के लिए यहाँ से 78 प्लस कर दो तो 8706 जो कि आप कर सकते हो। तो इसी तरह से रफ पे करके 6078 आपने यहाँ लिखना है। सेंटीमीटर में आंसर आ चुके हैं इसको, ठीक। तो ये आंसर लिखेंगे। अगला है पार्ट ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.2 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब आपने याद रखने हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं। इसको आपने याद करके यहाँ लिखना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका कितना बनते हैं ये लिख के फिर आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक। डिवाइड करना हो, यहाँ से मिलीमीटर दिया हुआ हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी हो तो डिवाइड करेंगे, ये भी याद रखना है। समझ गए? अब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, ये हमने लिखा है, याद करनी है आपने। तो 3.2 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होते हैं उसके लिए आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मल्टीप्लाई करते हुए अगर 1 और ज़ीरोस हो तो, या तो अगर डिसिमल नंबर हो तो फिर उस सूरत में पॉइंट को आपने दाएं तरफ लेकर जानी है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में बाएं तरफ लेकर जानी थी। और डिसिमल नंबर नहीं हो तो जितना ज़ीरोस है वो आपने आगे लगा देनी है, जैसे हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक। तो पॉइंट को आपने कितना टाइम, 1 0 है तो 1 टाइम उस तरफ लेकर जानी है, 3 2 के बाद पॉइंट आएंगे, ठीक। तो ये मिलीमीटर आएंगे, आगे डिजिट नहीं है तो आपको पॉइंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 32 मिलीमीटर इसका आंसर होंगे। समझ गए? और इसी तरह 55 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो ये पहले से ही मिलीमीटर में दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट करके इसमें शामिल कर देनी है। तो 55 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो कि हम लिख चुके हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कि 2 मिलीमीटर है इसको शामिल कर देनी है इसी में, ठीक। तो 55 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 5 के बाद एक ज़ीरो आएंगे, फिर +2 कर देंगे तो 5 इसका आंसर होंगे। समझ गए? जो कि मिलीमीटर में था तो आपने लाजिमन mm करके भी लिखना है। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।